Hello students, we are together in our English online class and we are going to continue with our revision of chapter 2 The White Elephant written by world famous writer Ruskin Bond. We have gone through word meanings. We have also done question answers 1 to 4 and today we are going to revise question number 5. So let's have a look here. How did the king help the white elephant? अब राजा ने किस तरह से सफ़ेद हाथी white elephant की हेल्प की थी? Let's find the answer. The king was noble and kind. अब राजा कैसा था? राजा बहुत अच्छा, बहुत दयालु था. He praised the white elephant's goodness. अब राजा ने क्या किया? वाइट एलिफेंट की जो अच्छाई थी उसकी, अपनी मदर के लिए जो केयर थी उसकी तारीफ़ की. He praised the white elephant's goodness and care towards his mother. White elephant was so anxious, he was so worried for his old and blind mother, and the king praised all these qualities of white elephants. He allowed the white elephant to go back to his mother. इसीलिए राजा ने अलाउ कर दिया था वाइट एलिफेंट को कि वो अपनी मदर के पास वापस चला जाए. Let's have a look again at the answer. The king was noble and kind. He praised the white elephant's goodness and care towards his mother. He allowed the white elephant to go back to his mother. Now it's turn of extra question answers. Let's have a glimpse at them. Here we are having question. Write the character sketch of the white elephant. अब वाइट एलिफेंट का करेक्टर स्केच लिखो. करेक्टर स्केच मीन्स आपको उसके वाइट एलिफेंट के जो उसकी पर्सनैलिटी है उसके ट्रेट्स के बारे में लिखना है. आपने उसके गुणों के बारे में लिखना है. एंड यू कैन ऑल्सो मैंशन इफ समथिंग बैड इज़ देयर. यू हैव टू राइट एवरीथिंग अबाउट वाइट एलिफेंट that you have read in the lesson. So here we are with the answer. The white elephant was very kind and generous. अब वाइट एलिफेंट कैसा था? बहुत ही दयालु था, बहुत ही जनरस था, बहुत ही अच्छा इंसान था, हम्बल पर्सन था वो. ही वॉज लविंग एंड केयरिंग टू. वो बहुत ज़्यादा लविंग भी था और केयरिंग भी था. लविंग किसके लिए था? किसके लिए केयरिंग था? अपनी मदर के लिए, फॉर हिज मदर. ही और दूसरे पर्सन के लिए भी वो बहुत लविंग और केयरिंग था. दैट इज़ वाई ही हेल्प्ड द मैन इन डिस्ट्रेस. द मैन हु वॉज द फॉरेस्टर, ही द वाइट एलिफेंट हेल्प्ड हिम अ लॉट. He immediately got ready to help the man in distress, although his mother stopped him to do so. अब ही इमीडिएटली होता है स्टूडेंट्स तुरंत, जल्दी से. वो सडनली एकदम से अचानक से ही अपनी जो है वो मैन था, जो मैन इन डिस्ट्रेस, जो आदमी मुसीबत में था, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया वाइट एलिफेंट. दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग हिम लविंग एंड केयरिंग. बिल्कुल तैयार हो गया. ऑल दो यहाँ तक कि जब उसकी मम्मी ने उसको रोका टू डू सो, कि उसकी हेल्प ना करे मैन की, टू डू सो, ही वॉज ऑल्सो अ डिवोटेड सन. वो एक बहुत ही ज़्यादा समर्पित बेटा भी था. कैसे था वो? ही वुड ब्रिंग फ्रेश फ्रूट फॉर हिज मदर एंड टुक अ गुड केयर ऑफ हर. कि वो अपनी मम्मी के लिए बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स, जंगल से बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेश ताज़े फल लेकर आता था और अपनी मम्मी की बहुत अच्छे से देखभाल करता था. क्यों? बिकॉज द वाइट एलिफेंट्स मदर हैड ग्रोन ओल्ड एंड ब्लाइंड. वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और साथ साथ वो देख भी नहीं सकती थी. सो वी सी दैट द वाइट एलिफेंट वॉज इम्बीडेड विथ ऑल द गुड क्वालिटीज़, ऑल द गुड ट्रेट्स. वाइट एलिफेंट के बारे में हमने सिर्फ अच्छा ही अच्छा पढ़ा है. नेक्स्ट इज राइट करेक्टर स्केच ऑफ द फॉरेस्टर. अब फॉरेस्टर के करेक्टर स्केच के बारे में आप क्या जानते हैं? कैसा था फॉरेस्टर? वॉज ही अ गुड मैन? लेट्स सी. द फॉरेस्टर वॉज अ कनिंग मैन. फॉरेस्टर कैसा था? बहुत ही कनिंग, बहुत ही चालाक धूर्त आदमी था. एंड ट्रेचरस मैन, और बहुत ही धोखेबाज भी था वो. एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जब वो मुसीबत में था, द वाइट एलिफेंट टुक पिटी ऑन हिम. तो वाइट एलिफेंट ने उसके ऊपर दया की थी. बट द फॉरेस्टर बिट्रेड हिम. लेकिन फॉरेस्टर ने कैसे जवाब दिया वाइट एलिफेंट को? उसको धोखा देके, उसको चीट करके. बिट्रेड, चीटेड, उसको धोखा देके. एंड टोल्ड द किंग अबाउट हिम. और वापस जाकर राजा को वाइट एलिफेंट के बारे में सब कुछ बता दिया. ही वॉज मनी माइंडेड टू. वो बहुत ही
पैसा कमाने वाला आदमी भी था। मीन्स किसी भी मनी माइंडेड होना मतलब किसी भी तरीके से पैसा कमा लेना, चाहे वो जो है वो वर्क जो है वो डीड है वो फेयर हो या फॉल्स हो, बस उसे पैसा कमाना था। ही वॉज मनी माइंडेड टू। ही वॉज लुकिंग फॉर अ रिच रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग इन ल्यू ऑफ द एलिफेंट। और वो जब राजा को एलिफेंट के बारे में सब कुछ बता देता है और एलिफेंट को पकड़ के ले जाता है राजा के लिए, और अब वो सोच रहा है कि राजा मुझे बहुत ही रिच रिवॉर्ड का मतलब है बहुत बड़ा इनाम, सिर्फ इनाम नहीं बहुत बड़ा इनाम देगा राजा मुझे। सो ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ रिच रिवॉर्ड। सो वी सी दैट द फॉरेस्टर वॉज अ रियली बैड मैन and he was imbued with all the bad qualities and deeds. So class, these were your extra question answers. I hope now they are quite clear to you. While writing the answers, students, write in your own language. Just understand the meaning and try to write in your own language. Thank you class for watching the video. We are going to sum up here. Good.